साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम पंचम स्कंध प्रारंभ करेंगे। चतुर्थ स्कंध के अंत में सुखदेव जी महाराज ने कहा था कि जो एष उत्तान पदो मानवस्यानुवर्णितः वंशः प्रियव्रतस्यापि निबोध नृपसत्तम। हे राजन, हे परीक्षित, अभी तक मैंने आपको स्वयंभू मनु का जो पुत्र था उत्तानपाद, उसके वंश का चरित्र बताया। अभी उनका जो दूसरा पुत्र था प्रियव्रत, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसको लेकर के अब पंचम अध्याय प्रारंभ हो जाता है। पंचम स्कंद अध्याय ने इस पंचम स्कंद के बारे में पहले ही राजा परीक्षित पूछते हैं कि प्रियव्रतो भागवतः आत्मा रामः कथं मुने गृहे अरमत जन्मूलः कर्मबन्धपराभवः न नूनं मुक्तसंगानां तादृशानां द्विजर्षभ गृहेषु अभिनिवेशः अयम पुंसां भवितुम अर्हति। हमने तो सुना है भगवान कि यह जो प्रियव्रत राजा था ये हमेशा आत्माराम परमात्मा में ही रमण करने वाला था, और ऐसा ये आत्मा में रमण करने वाला प्रियव्रत राजा ये घर गृहस्थी में कैसा फंस गया और उसको फिर ये कर्म बंधन का चक्कर कैसा लगा। क्योंकि जो मुक्त संग है वे लोग कभी भी गृहस्थी में नहीं रहते, लेकिन प्रियव्रत के बारे में ये हमने सुना है। तो इसके बारे में मुझे आश्चर्य है कि ये कैसे हो सकता है, इसलिए आप मुझे इसके बारे में बताइए। इसको लेकर के सुखदेव जी महाराज अब बता रहे हैं। श्री शुकोवाच। इस पंचम स्कंध में मुख्य रूप से जितने भी विचार हैं, या तो वो गद्य में है या तो वो बहुत बड़े बड़े जो मीटर्स हैं, छंद है, उनमें है। और इसमें प्रियव्रत के जो पुत्र थे उनका पुत्र, इस प्रकार से भिन्न भिन्न राजाओं के चरित्र है। उसमें हम जो महत्व की बात है उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोक से श्रीमच्चरणारविंदमकरस्य रस आविशेत चेतसः भागवत परमहंस दयित कथां किंचित अंतराय विहितां स्वाम शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। पहले कहते हैं कि हे राजा, तुमने ठीक ही कहा। बाढ़ मुक्तम, कि जो भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगा देते हैं वे व्यक्ति कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार का प्रसंग आ जाए, तो भी भगवान के भक्ति से कभी वंचित नहीं होते। और यह जो प्रियव्रत राजा थे वो जब राजा नहीं बने थे, राजकुमार ही थे, तो उस समय नारद जी की उन्होंने काफ़ी सेवा की और उनको बड़े आसानी से परमार्थ बोध, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई। और फिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम नित्य निरंतर ब्रह्माभ्यास में ही रहेंगे, और इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को जगत से उपरत करने का निर्णय ले लिया। जब प्रियव्रत राजा का चरित्र इतना सुंदर था, उदात्त था, तो उनके जो पिताजी है स्वयंभू मनु महाराज, उन्होंने देखा ये तो बहुत बढ़िया लड़का है, किसी दूसरे को ये राज्य देने के स्थान पर इसी को राजा बनाया जाए। इसीलिए व्यक्ति ने हमेशा अच्छा नहीं रहना चाहिए, अच्छा रहो तो काम आके टपकता है। ये अपने इसका नियम है, मर्फीज लॉ। द वर्क इज सर्चिंग फॉर ए राइट हैंड। तो कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो तो उसके पास अपने आप पहुंच जाता है। तो प्रियव्रत के पास यह काम देने के लिए अब मनु जी के मन में आ गए। लेकिन प्रियव्रत कौन थे? उन्होंने अपने इंद्रियों को, मन को
योग्य प्रकार से नियंत्रित करके भगवान के चरणों पर लगा दिया था। और जब उनको कहा गया कि तुमको तो अभी इस राज्य का कारोबार संभालना है, तो उनको बड़ा मुश्किल हुआ कि पिताजी की आज्ञा भी कैसी ना करे, और मुझे इस चक्कर में तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, भगवान का मार्ग भी छूट जाएगा। इस प्रकार से वे निश्चय कर चुके कि मैं तो चाहे कुछ हो जाए ये राज्य स्वीकार नहीं करूँगा। तो उन्होंने पिताजी की आज्ञा भंग का पाप भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उससे ज़्यादा महत्व है परमात्मा की प्राप्ति। हर साल हर जन्म में हमको एक एक पिताजी मिल ही जाते हैं, अब किसके चक्कर में पड़ोगे। और पिताजी कौन होते हैं? जिनकी शादी हो गई होती है, और जिनकी शादी हो गई होती है उनको दूसरों को सुखी देख करके कभी आनंद नहीं होता। इसीलिए जितने भी माँ बाप लोग हैं अपने बच्चे को शादी करवा करके जब दुखी कराते हैं तब कहते अब बेटा मुझे बचपन से जो चला है ना अब देखते हैं। शादी करवाने का दूसरा कोई तात्पर्य नहीं। तो जब उन्होंने कहा कि हम तो नहीं करेंगे शादी, घर गृहस्थी में नहीं आएंगे, तो उस समय ब्रह्मा जी स्वयं पृथ्वी पर आ गए। अब लो, हमने आपको उस दिन बताया था ब्रह्मा जी का तात्पर्य एक ही है, वो ये है इस पृथ्वी पर संतान को बढ़ाना। इसी के लिए उनको निर्माण किया है। इसीलिए उनके चक्कर में कब्जे में जो भी आएगा उसको केवल एक ही कार्य बताएंगे। जैसे जो बाबा जी समझो स्कूल चलाना चाहते हैं, तो जो भी मिलेगा उसको कहेंगे चलो ये बड़ा अच्छा है, बच्चों को संस्कार करने चाहिए, और इसीलिए हम स्कूल खोलना चाहते हैं तो पैसा इकट्ठा करो। तो जहाँ भी जाएंगे वो स्कूल उनके दिमाग में भरी है परमात्मा ने। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के दिमाग में यही भरा है कि यह सृष्टि का विस्तार कैसे हो, और सृष्टि का विस्तार योग्य प्रकार से होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो मैं जा करके स्वयंभू मनु के पुत्र को उत्तानपाद को प्रियव्रत को समझाऊंगा। और इस प्रकार से जब उन्होंने निर्णय किया, जब आए तो देखा कि आध्यात्म विद्या देने के लिए नारद जी भी वहाँ आए हुए हैं, तो सभी ने उनका उठ करके स्वागत किया। और फिर स्वागत करने के बाद बैठ करके ब्रह्मा जी ने बड़े प्यार से मुस्कान से ऐसा कहा, क्या कहा कि देखो हे राजन, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, निबोधने तात अमृतम ब्रवीमी, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत महत्व की अच्छी बात करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान देकर सुनो। क्या है कि किसी भी प्रकार से भगवान के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। और हमारे जो तुम्हारे जो पिता है स्वयंभू मनु महादेव जी, हम, उसके बाद नारद जी, ये सभी के सभी को भगवान ने जो जो आज्ञा दी है उसके अनुसार वो अपने जीवन को चला रहे हैं। आगे कहते हैं कि हमारा क्या इस जगत में कर्तव्य है, हमारे जीवन का क्या प्रयोजन है, इसका निर्णय भगवान करते हैं, हमको कोई इसका स्वातंत्र्य नहीं है। अब देखो ये बहुत महत्व की बात है। जहाँ व्यक्ति ने भगवान के प्रति समर्पण कर दिया वो किसी भी प्रकार के दुराग्रह का शिकार नहीं होता, हर चीज को प्रभु का प्रसाद लेकर के जीवन में चलाता है। तो उन्होंने कहा कि न तस्य कश्चित तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्मे परत स्वतो वा कृतं विहंतुम तनुभृत विभूयात् भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देह योगम अव्यक्त दृष्टम जनतांग धत्ते। कि हमारे जीवन में हम यदि ये चाहे कि अपनी शक्ति, तपस्या, विद्या, बुद्धि, पैसा, धर्म, इसके द्वारा हम अपनी मर्जी से जीवन में जिएंगे तो वो गलत है, क्योंकि भगवान के विधान के सामने सब कुछ छूट जाता है। और इसीलिए हमको ये जो मनुष्य देह भगवान ने दिया है उनके कार्य को सिद्ध करने के लिए दिया है, हमको अपना कुछ नहीं करना। इसी के द्वारा हम अपने कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर सकते हैं, और इसी सिद्धांत को लेकर के हमारा देह में अभिनिवेश कम हो सकता है। नहीं तो क्या हो जाता है, देखो जो व्यक्ति ज्ञान से अपने वैराग्य को परिपुष्ट नहीं करता
ऐसे वैराग्य में दुख का आभास बना रहता है और ऐसा व्यक्ति वैरागी तो होगा, लेकिन उसके मन में अनेक भोगों के प्रति अभी लालायित मन रहता रहेगा और फिर वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसके बारे में हम आपको एक बात बताते हैं। देखो कैसे किसी भी वस्तु में यदि महात्म्य बुद्धि बनी रहे तो आप कितने भी बड़े महात्मा हो जाए, कितना ही जप करो, मन में कहीं ना कहीं ग्लानि रहेगी। जैसे एक बार एक कहीं साधु संतों की सभा थी और उसमें बद्रीनाथ की बात है और काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, हम भी वहाँ थे उस समय। तो किसी ने आकर के हिंदी में रामायण पर बोला, किसी ने आकर के उपनिषद पर बोला। तो हिंदी में बोलने वाले थे, मराठी में बोलने वाले थे, बंगला में बोलने वाले थे, ऐसा। और वहाँ अंग्रेजी बोलने वाला कोई था नहीं, तो हम तो अंग्रेज़ हैं तो हम अंग्रेजी में बोले। तो जब हमने अंग्रेजी में बोला सब होने के बाद फिर हम लोग चाय पीने के लिए बैठे, सभी महात्मा लोग। उसमें से एक वृद्ध महात्मा, बड़े प्रकांड विद्वान, वैराग्य की पराकाष्ठा उनके जीवन में, बहुत सरल जीवन जीने वाले, हम गए उनको नमस्कार किए। उस समय हम ब्रह्मचारी थे, नमस्कार किए और उनके चरणों के पास बैठे। बोले नहीं 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 महात्मा जी, आप साथ में बैठो, साथ में बैठो। वहाँ बैठे। फिर हमको कहते, यदि मुझे तुम्हारे जैसी अंग्रेजी आती ना तो पूरे दुनिया को मैं वेदांत से धुआंधार कर देता। अब लोग माने कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जगत के प्रति किसी भी चीज में यदि महात्म्य बना रहे तो हृदय में शांति नहीं आ सकती, ग्लानि बनी रहे। ये होना चाहिए था। इसीलिए जिस वैराग्य को ज्ञान का आधार है वही वैराग्य टिकता है। नहीं तो ठीक है, अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी और चल रहे। ये बात हमने देखी स्पष्ट रूप से कि जिनको किसी भी प्रकार का कोई भी ये मुझे नहीं आता, ये नहीं था, और वो थे हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज। उनके एक बार हम उनके साथ थे तो अपना जन्माष्टमी का समय था और पूना से एक कोई संगीत वाले आए थे फ्लूट लेकर के। बोले आज का दिन है तो हम यहाँ वंशी वादन करेंगे, बंसरी वादन करेंगे। और अखंडानंद जी स्वामी ने कहा, देखो भाई, हम शब्द का तिरस्कार करके अर्थ को पकड़ने वाले हैं और तुम यहाँ करके वहाँ पू 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 करते रहोगे। अपन को उसमें से कुछ समझ में नहीं आता, ना मजा आता है, क्योंकि जहाँ हमने शब्द खे ये सुना तो हमारी समाधि लग जाती है। इसीलिए तुम ऐसा करो, तुम जा करके बैठो भगवान के सामने, उनको सुनाओ। उन्होंने काफियों को सुना के तंग किया है, मैं नहीं आऊँगा। कितना आनंद है। व्यक्ति को कोई वस्तु चीज ना आवे तो उसके प्रति यदि मन में ग्लानि, कमीपन हुआ, हीन भावना हुई, तो अभी भी हमारा देह के साथ अभिनिवेश समाप्त नहीं हुआ और जगत के प्रति आसक्ति बनी है। तो इसीलिए कहते हैं कि हम अपने शक्ति से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान की इच्छा ने हमको जिसके लिए बनाया है वही हमको करना पड़ेगा। इसीलिए यह जो हमको मनुष्य जन्म मिला है, इसमें अब ये बहुत महत्व की बात है। 13वां अध्याय 13वां श्लोक, भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देह योगम अव्यक्त दृष्टम जनतांग धत्ते। हम सबको अपने जीवन में कितना मोह का चक्कर पड़ेगा, कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, कितने भय मिलेगा, ये सभी की सभी चीजें अपने आप फिट हो गई है और वो हमको अपने जीवन में भुगतनी ही है। नो बडी कैन स्टॉप दैट। देखो, इसको 100% स्वीकार करो तो आपने ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त की है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम अपने कर्तव्य से, अपने मेहनत से कुछ करेंगे, यह केवल कल्पना मात्र रहती है। और आगे कहते कि जैसे रस्सी से बांधा हुआ पशु खींच के लिया जा सकता है, उसी प्रकार से हम भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलना पड़ता है। चाहे हमारी इच्छा हो ना हो तो वही हमको करना है। और इसीलिए तुमको कहने का सब तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि अपने प्रारब्ध को भोगो, भगवान की इच्छा के अनुसार शरीर को धारण कियो और उसी में लगे रहो।
यही जीवन का तात्पर्य है। और फिर अगली बात बताते कि जैसे किसी ने सपने में अच्छा बुरा कर्म किया, पाप पुण्य का निर्माण हुआ, तो वहाँ व्यक्ति का अहंकार तैयार नहीं होता। देखो ये बहुत सुंदर सूक्ष्म बात है। जब हम जागृत अवस्था में अच्छा बुरा कर्म करते हैं तो उसमें ईगो का निर्माण होता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। जैसे हमने जागृत अवस्था में अच्छे बुरे कर्म किए और हमारी समझो उम्र है 80 साल की, तो हम अपने जीवन की जीवनी जब लिखेंगे, लिखना मत, कुछ है नहीं उसमें, लिखना ही है तो एक श्लोक लिख देना, बालस्तावत क्रीडासक्तः तरुणस्तावत तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत चिंतासक्तः परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। मेरी जीवनी, हर एक की एक ही जीवनी, स्टैंडर्ड, कोई फर्क नहीं उसमें। तो जब हम 70-80 साल के हो गए और अपने बारे में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? मेरा यहाँ जन्म हुआ था, फिर मैं यहाँ स्कूल में गया और वहाँ पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने ये तीर मारे और फिर ऐसा किया, फिर ये पैसा कमाया, फिर शादी की, फिर इतने बच्चे हो गए, सब छोड़ के चले गए, अब मैं और मेरी बीवी अकेले यहाँ हूँ, अब पता नहीं भगवान की इच्छा में क्या है। शुरू हुआ था न हर एक की वही कहानी। इसमें हमने अपने जागृत अवस्था के सभी अनुभूतियों को एक धागे से बांध करके एक व्यक्तित्व का निर्माण किया है। अब दूसरी बात देखो, आज तक हमने कितने सपने देखे हैं? कोई गिनती है उसकी? जागृत से ज्यादा हम लोगों ने सपने देखे हैं। और सपनों में कभी राजा बने, कभी भिखारी बने, कभी परीक्षा में फेल हो गए, कभी पास हो गए, अनेक प्रकार के सपने देखे। लेकिन उन सपनों को लेकर के कभी हमारा ईगो बनता है क्या? नहीं बनता। मालूम है कारण क्या है? बड़ा आनंद है। कारण ये है कि एक सपना देखने वाला स्वप्न पुरुष, ड्रीमर, और दूसरा सपना देखने वाला स्वप्न पुरुष, दूसरा ड्रीमर, इन दोनों को हम कंटिन्यूअस नहीं स्वीकार करते। इसीलिए महाराज यही टेक्निक ले आओ जागृत अवस्था में। कल का जागृत पुरुष और आज का जागृत पुरुष, हमारा अनुभव क्रमांक 1 और अनुभव क्रमांक 2, अनुभव क्रमांक 3, बच्चों के नाम मत लग देना। तो ये जो 3 अनुभव है, इनका एक दूसरों के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ये संबंध तो हमने काल्पनिक प्रस्तावित किया है। तो हमने किया क्या? अपना जो स्वरूप है अखंड, स्वरूप की अखंडता ली और भिन्न भिन्न जो जागृत पुरुष है उनके फूल लिए और एक माला बनाई, और वो माला पहन करके हम एक जीव बन गए और एक ईगो बन गए। इसीलिए महाराज दूसरा उसका पहलू ऐसा है, हम पिछले जन्म में जो भी थे, यदि हमारा जन्म हो गया हो तो हम जो भी थे, तो पिछले जन्म के अच्छे बुरे अनुभवों का हम जहाँ यहाँ जन्म लिया इस देह में, उसी समय तिरस्कार हो जाता है। और इसीलिए अनेक जन्मों के सुख दुख को लेकर के हमारा अहंकार जागृत नहीं होता। नहीं तो किसी व्यक्ति को, जैसे एक हमारे मित्र है, वो अपने पिछले कई जन्मों की बात जानते हैं और वो ऐसे बताते हैं कि जैसे हम बताते हैं कि कल मैं गया था पिक्चर देखने, परसों की बात है, गया था स्टेशन पर जेब कट गई। तो ऐसे जैसे हम सरलता से बताते हैं, वैसे वो अपने 7 जन्मों की बात बताते हैं और कहते हैं कि 7वें जन्म में पहले के मैं एक तोता था, आई वॉज ए पैरट। और फिर वो एक एक जन्म की इतनी विस्तार से बात बताते हैं कि वास्तविक उन्होंने वो जन्म लिए, और फिर बता दी जन्म में मैं यहाँ तक रहने वाला हूँ और फिर चले जाऊँ। तो उनका जो स्मरण है वो स्मरण कैसा है? उन्होंने अपने स्वरूप को लेकर के पिछले जन्मों की स्मृति, जिसकी अहिंसा में सिद्धि हो जाती है, उसको सभी जन्मों की बातें याद आती है। अपरिग्रह में, अहिंसा में नहीं। जिसने अपरिग्रह में महाव्रत लिया है, योग शास्त्र में इसको महाव्रत कहते हैं। अपरिग्रह माने किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना,
संग्रह का त्याग करते 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 हम इस देह के अभिनिवेश का भी त्याग कर देते हैं। फिर जाकर के अगले पहले जितने भी जन्म थे उसकी सब की हमको याद आ जाती है, क्योंकि इस जगत में इस देह में हम अभिनिवेश नहीं किए। तो हमारा जो पहले जन्म का जीवन था उसको हम भूल जाते हैं, और इसीलिए यहाँ फ्रेश शुरू कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को उतारो। जो कुछ अच्छा बुरा किसी के भी साथ हो गया, किसी ने हमको अच्छा कहा बुरा कहा, कह दिया, कल कहा था ना, हम तो भूल गए। भूल जाओ। भूलने जैसा और कोई बड़ा साधन करने का तरीका नहीं। किसी से पैसे लो, भूल जाओ, सुखी रहोगे। बहुत आसान बात है। जीवन में सुखी रहना है तो इससे बढ़कर के कुछ बात नहीं। अच्छा महाराज, तो मनुष्य जब ये भूलता नहीं, अपने अहंकार को तैयार करता है, तो अनेक प्रकार के मन के विकार उसके साथ तादात्म्य करके फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसी में फंसा रहता है, और फिर सुखी दुखी संसारी बनता है। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद भी यदि अपने मन को प्रभु के चरणों में लगावे, तो ये गृहस्थाश्रम भी हमको कभी कष्ट नहीं देता। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी, गृहस्थाश्रम के प्रवर्तक। ये बात कभी भी हमारे नारद जी नहीं कहेंगे। उनको तो एक ही कहना है कि हाथ में बीड़ा लो और कन्हैया का नाम गाओ, मस्त रहो। जो सनत कुमार आदि 4 कुमार बंधु हैं, उनको पूछो तो वो भी इसका तिरस्कार करेंगे। लेकिन ये बात ब्रह्मा जी ने कही है तो वो तो अपना ही मिशन चलाएंगे। तो उन्होंने कहा, इसीलिए गृहस्थ आश्रम तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, तुम इसमें रहो और इस जगत का भला करो, आत्म रूप में स्थित हो जाना। और कहते हैं कि जिन्होंने इस 6 शत्रुओं का काम क्रोध इत्यादि इसको अच्छी तरह से जीत लिया है, वह व्यक्ति जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो अपने आप भगवान की भक्ति उसके हृदय में आ जाती है और फिर वो आत्म रूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार से हमारे जो वारकरी संप्रदाय के लोग हैं वो मूल रूप से गृहस्थ है, और उनका और ये जो हमारे रामदास स्वामी के जो शिष्य लोग हैं वो मूल रूप से स्वामी है, सन्यासी है। तो इन दोनों का अखंड झगड़ा चलता है, भगवान के लिए नहीं। ये गृहस्थ ये कहेंगे वारकरी संप्रदाय के लोग, ये बाबा जी लोग लाल पीले कपड़े पहनते हैं, असल में भगवान का दर्शन गृहस्थाश्रम में ही होता है। और ये जो है सन्यासी बाबा जी लोग, वो कहेंगे उसमें कुछ होता नहीं है, आकर के सन्यासी बनो। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने ही विचारों को दूसरे पर लादने का प्रयत्न करे। यहाँ भी ब्रह्मा जी ने वही किया। उसके पश्चात सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसा समझाने के बाद ब्रह्मा जी चले गए और फिर प्रियव्रत ने नम्रता से सर झुकाया और कहा कि जो आज्ञा भगवान, आपने जो कहा वैसा ही होगा। हम राज्य को भी स्वीकार करेंगे, शादी भी करेंगे। हमारे मनु महाराज खुश हो गए। चलो ब्रह्मा जी आकर के एकदम बढ़िया बना दिया। और उसके पश्चात देखा कि प्रियव्रत अब इस दुनिया का पृथ्वी का भार लेने के लिए तैयार है, तो उसको सब दे दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। मनु महाराज ने ये स्वयं स्वीकार किया कि यह जो दुनिया है ये एकदम जहरीले पानी का सरोवर है, इसका भोग करने से किसी का भला नहीं हुआ। ये समझ करके उन्होंने उससे निवृत्ति ले ली और वो जो काम है वो अपने लड़के को सौंप करके जंगल में चले गए, अपना भला कर लिया। देखो माने कहने का तात्पर्य क्या है, योग्य समय आने के पहले यदि हम कल्पना से करें कि किसी को देख लिया बाबा जी है तो चलो मैं भी बाबा जी बनूंगा, ऐसे देख देख करके नहीं होता। अपने अंतःकरण में जब तक की शुद्धि नहीं होती, ज्ञान का प्रकाश जब तक जागृत नहीं होता, तब तक कि हम इस संन्यास मार्ग पर इत्यादि चले भी जाए तो भी व्यक्ति को शांति सुख नहीं मिलता।
देखो भैया, एक बात ध्यान में रखो, जो पहले इन्होंने कही थी, भगवान ने हमको जहाँ रखा है, जिन लोगों के साथ रखा है, पति पत्नी, अपने बच्चे, अपना बिजनेस, उसी में रह करके हम परमात्मा का नाम स्मरण करें। और जब हमारा वैराग्य इतना तीव्र हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति किसी को पूछता नहीं। एक ने मुझे अभी पत्र लिखा था ईमेल में कि स्वामी जी, मुझे लगता है कि मैं सब छोड़ छाड़ करके आपके जैसा बन जाऊं। तो उन्होंने लिखा कि मेरे मन में पैसे के प्रति ज़्यादा कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पैसा आ गया है। मैं अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन वो इंडिया में है। मेरा लड़का जो है वो अमेरिका में है, अब उसको भी पढ़ाना है। अब मैं द्विधा में हो गया हूँ कि माँ बाप की सेवा करूँ कि लड़के को पढ़ाऊँ या आपके जैसे बनूँ। तो मैंने कहा तीनों मत करना। पहले तुमने बच्चे को पैदा किया है तो उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं है। और जहाँ तक कि माँ बाप का सवाल है, उनके चक्कर में मत पड़ना। उनको पैसा चाहिए, पैसा भेज देना, दूसरा भाई होगा तो सेवा करेगा। पहले तुम अपने गृहस्थी को संभालो। यदि हम अपने गृहस्थी को ठीक से संभालेंगे, उसी में अपना भला है। अच्छा महाराज, उसके पश्चात जब उन्होंने निश्चय किया कि अब तो संसार में पढ़ना ही है, घर गृहस्थी करनी है, तो उन्होंने विश्वकर्मा की जो पुत्री थी बर्हिष्मति, उससे विवाह किया और उससे उनको 10 पुत्र हुए और एक कन्या भी हुई ऊर्जस्वती नाम की। मैं 24वें वाक्य को पढ़ रहा हूँ, जो पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय का है। घबराना मत, कहाँ गया कहाँ गया। उसके बाद उनके जो पुत्र थे उनके नाम थे अग्निग्रह, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि। इसमें से कवि, महावीर और सवन ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए और उन्होंने बचपन से ही अध्यात्म विद्या का अभ्यास किया और एकदम उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम उन्होंने स्वीकार किया। उसके पश्चात उनको भगवत भक्ति प्राप्त हुई और उनके हृदय में भगवान का आविर्भाव हुआ। और प्रियव्रत की जो दूसरी पत्नी थी, उस दूसरी पत्नी से उनको 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस और रैवत। और ये तीनों 3 मनमंत्रों के अधिपति भी हुए थे। उसके पश्चात कहते हैं कि इनके जो 3 निवृत्ति परायण पुत्र थे, उनको निवृत्ति होने के पश्चात यह प्रियव्रत राजा ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। 11 अर्बुद वर्ष माने मिलियंस ऑफ ईयर्स। अर्बुद का गणित बड़ा विचित्र है। जैसे पहले 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, उसके बाद फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर 100 लाख, तो 100 लाख के बाद फिर 10,100 लाख, फिर 100 लाख। ऐसा करते करते जब जीरो लिखना कन्फ्यूजन होने लग जाता है, तब हम अर्बुद पर पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से अनेकों वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक उन्होंने इस पृथ्वी का शासन किया। और इस प्रकार से वो दिन ब दिन अपनी पत्नी बर्हिष्मति इसके साथ रहते थे और फिर उसी में सभी प्रकार के भोग भोगने लग गए। फिर भी उनका जगत के प्रति आसक्ति का भाव निर्माण नहीं हुआ। वो हमेशा भोगों में रहते हुए भी आसक्ति से परे रहे। और इनके बारे में एक कथा बताते हैं कि एक बार उन्होंने देखा कि जगत में सूर्य के साथ साथ अंधेरा भी होता है, दिन के साथ अंधेरा भी होता है। तो उन्होंने सोचा अंधेरा क्यों होना चाहिए, हमेशा दिन ही रहना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने दिव्य रथ लिया और पृथ्वी के 7 प्रदक्षिणा करी। तो उसके चक्कों के कारण जो गड्ढे हो गए, उसमें 7 समुंदर बन गए। और इसके 7 समुंदर के 7 प्रकार के नाम हैं और उनमें किसी में खारा पानी है, किसी में इक्षु माने गन्ने का रस है, किसी में मदिरा, घी, दूध, मीठे और नमकीन जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की 7 प्रकार की पृथ्वी निर्माण हो गई। और उसमें फिर उन्होंने अपने जो पुत्र थे अग्निग्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु इत्यादि, उनको एक एक द्वीप का राजा बना दिया। उसके पश्चात उन्होंने
अपने जीवन में यह जो षड उर्मियाँ हैं, षड उर्मियों को कहते हैं भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु। अपना जो स्थूल देह है उसको लेकर के दो कारणों से मनुष्य दुखी होता है, एक बुढ़ापा और एक मृत्यु। जो हमारा प्राणमय कोश है उसमें दो उर्मियाँ होती है, भूख और प्यास, उसको लेकर के दुखी होता है। और जो हमारा मनोमय कोश है उसको लेकर के मनुष्य दुखी होता है शोक मोह के कारण। तो ये जो जीव होता है अपना, ये उंगली में हम दिखाए तर्जनी में, ये जीव इन तीनों के साथ जब तादात्म्य करता है तो उसका मन के साथ तादात्म्य किया तो शोक मोह होगा। इसी जीव का प्राणमय के साथ तादात्म्य होता है तब उसको कहते हैं भूख प्यास का शिकार। और यही जीव या विज्ञानमय कोश जो स्थूल देह के साथ तादात्म्य करता है तो बुढ़ापा और मृत्यु इन तीनों के कारण दुखी होता है। इसीलिए साधना करना माने ये जीव जो है इसने इन तीन कोशों से अपने आप को अलग कर लेना, यही सब कुछ साधना है। जब तक कि हम अपना स्थूल देह, प्राणमय कोश और मनोमय कोश इनके साथ तादात्म्य करके रहते हैं तब तक के जीवत्व समाप्त नहीं होता। ध्यान से सुनना ये दो शब्द। जीव का इन तीन आवरणों के साथ तादात्म्य होने के पश्चात जो स्थिति निर्माण होती है उसको जीवत्व कहते हैं। और यही जीव जब इन तीनों से मुक्त होकर के अपने स्वरूप का चिंतन करने में लग जाता है तो वह है जीव भाव। और हमको निवृत्ति करनी है पहले जीवत्व की, और फिर जीव भाव का स्वरूप समझ लेने के बाद फिर जीव भाव में रहते हुए ही हम इस जगत में रहते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। जीवन मुक्त पुरुष का तात्पर्य है परब्रह्म परमात्मा की परिच्छिन्न देह से अभिव्यक्ति होने के बाद भी जो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होते, अपने स्वरूप में निष्ठा रखते हैं, उनको कहते जीवन मुक्त पुरुष। इस प्रकार से उन्होंने अपने ये षड उर्मियों को जीत लिया। उसके पश्चात उन्होंने भगवान की भक्ति करी और इस संसार सागर से वो मुक्त हो गए। उसके बाद एक बार प्रियव्रत की कहानी चल रही है अभी। ऐसा हो गया कि वो अपने इस जीवन प्रणाली से ऊब गए, और इतना ऊब गए कि उनमें वैराग्य आ गया। और फिर उन्होंने नारद जी से कहा कि देखो मैं किस प्रकार से इस संसार में फंस रहा हूँ। एक बात समझ लेना, हम चाहे कितनी भी साधना करें लेकिन थोड़ा भी अपने आप को ढीलेपन का मौका दे दो तो फिर जाकर के बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में मैं साधक हूँ यह भाव बिल्कुल मरते दम तक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नित्य निरंतर अपने साधक वृत्ति को ही बना के रखना है और उसी के द्वारा हम अपना भला कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि देखो मैं विषय में लग गया हूँ और इसी में स्त्री का क्रीड़ा मूर्ख बन गया हूँ, और जैसे नचाती है मैं नाच रहा हूँ, मुझे धिक्कार है। और अब इससे थक करके मेरा विवेक जागृत हो गया है, और इसीलिए उन्होंने ये सब पृथ्वी सब जितना था सबको दे दिया। और फिर नारद जी ने उनको जो ज्ञान दिया था उसके अनुसार वो अपना जीवन बिताने लगे और धीरे धीरे जगत का त्याग करके फिर अपने स्वरूप में स्थित हो गए। अब इस पूरे चरित्र से हमको क्या सीखना है? सीखना ये है कि हमको भगवान ने यहाँ जिसके लिए जहाँ भेजा है वही हमको करना है। अपने स्वेच्छा का स्वेच्छा से त्याग करना, इसको कहते हैं शरणागति। अपने मन में स्वयं की कोई इच्छा नहीं, जैसे प्रभु जैसे भगवान ने कहा वैसा ही होगा। यदि हमने इसका जीवन में अवतरण किया तो उसका प्रभाव कैसा दिखेगा? एक, हम कभी दुराग्रही नहीं होंगे। जो व्यक्ति दुराग्रही होते हैं उनका अहंकार बहुत ही जबरदस्त होता है। किसी भी चीज़ को लेकर के दुराग्रह ना करें। दुराग्रह की हम आपको छोटी छोटी बातें बता दें। दुराग्रह शुरू हो जाता है कि जैसे हम अभी कहीं से आ रहे थे
तो उस समय हमारे ये कपड़े धुले हुए थे या प्रेस हो रहे थे, तो हमने दूसरा निकाला हमारे सूटकेस से और जो डार्क कलर का है वो पहन लिया लेक्चर को जाने के लिए। तो तुरंत वो महात्मा स्वामी जी इसको उतारो। बोले भाई बिना कपड़े के मैं नहीं जाता हूँ, मुझे तो कपड़े पहन के जाना है। बोले नहीं, दूसरे पहन के जाओ, ये नहीं हमको अच्छा लगता। तब हमने कहा ठीक है लाओ, दूसरे ले आए, उतार कर पहन लिए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप स्वामी जी को ऐसा क्यों कहते हैं, ये अच्छा नहीं। बोले हमको नहीं अच्छा लगता। अब हमने तो कर लिया, यदि हम वहाँ एक प्रेस्टीज इशू बना लेते, आप कौन होते हमको बनाने के लिए, तो हम दुराग्रही बन गए, नहीं तो वो दुराग्रही बन गए। इसीलिए अपने साधना का क्षेत्र ये है, किसी पर अपने विचार लादो मत। किसी भी प्रकार के अपनी जीवन प्रणाली, अपना रहने का ढंग, अपना कपड़े पहनने का ढंग, अपने खाने का ढंग। कई बार ये जो वयस्क लोग होते हैं अपने कपड़े पहनने का ढंग लोगों पर लादना चाहते हैं। एक बात बताऊं आपको, एक वृद्ध थे और उनकी पोती थी, और पोती कॉन्वेंट में पढ़ी है हाई फाई वाली, और हमेशा पैंट बिंट पहनती है, बॉब कट पहनती है और लगा दिया, बढ़िया बड़ी अच्छी लड़की है। उसके दादाजी की एक ही कंप्लेन है। अब मुझे कह रहे थे जब मिला था, बोले स्वामी जी हमारी ये जो लड़की है ना सब उसमें अच्छा है, एक ही बुरी बात। कौन सी बुरी बात है? बोले ये अंग्रेजों के जैसे शर्ट पैंट पहनती है और बाल काट के रखे, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो हमने कहा आप मत पहनो। आपको किसने कहा है? बोले नहीं, ये पहनती है वो मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे हम क्यों दुराग्रह करें किसी? अपने किसी भी विचारों को किसी पर भी कभी भी लादना नहीं चाहिए, पहली बात ये। उसके पश्चात अपना ध्यान रहना चाहिए, अपने मन को नित्य निरंतर प्रसन्न रखना है और प्रभु का नामस्मरण चिंतन करते रहना है। तीसरी बात महत्व की ये है, नेवर टेक ए सिंगल मोमेंट इन योर लाइफ फॉर ग्रांटेड। एक भी क्षण ऐसा ना हो कि हम असावधान होकर के रहे। नित्य सावधानी से जीना, इसी को साधना कहते हैं। और ये जब करते रहेंगे तो जैसा जैसा हृदय में जगत के प्रति वैराग्य निर्माण होगा, तो अपने आप अपने जीवन में साधु संत प्रवेश करते हैं। एक ने हमको लिखा था कि स्वामी जी मैं गुरु बनाने की सोच रहा हूँ, तो इंडिया आ जाऊँगा, तो मुझे आप पता दीजिए कहाँ कहाँ जा कर के गुरु ढूंढ लूँ। तो हमने कहा देर आर मेनी गुरु मॉल्स अवेलेबल ऑन एवरी स्पिरिचुअल प्लेस, यू कैन गो देयर विथ क्रेडिट कार्ड, वो अलाउड है वहाँ, और जा कर के शॉपिंग कर लेना। मुझे गुरु चाहिए, जरा ठोक ठाक के लेना, ऐसे ऐसे मत लेना। देखो गुरु को ढूंढने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को योग्य बनाओ। देखो यदि मुझे कोई काम करवाना है, समझो मुझे कोई काम करवाना है गाने का, एक बढ़िया भगवान के नाम की कैसेट बनवानी है, तो वो गाने का काम मैं शशि को कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मालूम है कि वो गा नहीं सकता। तो फिर मैं किसको ढूंढूंगा? कि जिसके गले में कौवा नहीं कोयल बैठी उसको। उसी प्रकार से हमारे द्वारा क्या काम करवा लेना है, इसका निर्णय प्रभु लेंगे, और उसके लिए हमको लायक बनना है। तो पहले अपने आप को सुधारे, उसी में लगे रहे। जब योग्य समय आएगा तो हम सत्संग में जाने लगेंगे, और सत्संग में जाते जाते किसी एक महात्मा के प्रति अपने हृदय में गुरु बुद्धि जागृत हो जाती है। और फिर एक बार गुरु बुद्धि जागृत हो गई तो उसके बाद ना तो टीका लगाने की जरूरत है, ना तो वहाँ नारियल लेकर के उनके सर पर फोड़ने की जरूरत है। एक ने अम्मा ने मुझे पूछा था, स्वामी जी आप हमको दीक्षा दो, हम नारियल लेके आएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं उस नारियल का करते क्या है। नहीं मुझे मालूम है क्या है, आपके सर पर मैं फोड़ूंगा, और यदि नारियल फूटा तो आप ठीक है। देखो अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना करके सत्संग सुना करो,
किसी भी महात्मा के प्रति राग द्वेष ना हो, धीरे 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 इतना अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा कि अपने आप किसी भी संत में जब वो गुरु बुद्धि जागृत होती है, वो है अपने गुरु का जीवन में अवतरण। मांग मांग करके नहीं होता। और उसके बाद इस पे दूसरा महत्व का पहलू जो है, हमको शिष्य के नाते ये स्वातंत्र्य है कि हम किसको गुरु के रूप में स्वीकार करें। ये स्वातंत्र्य गुरु को नहीं है कि किसको स्वीकार करें या ना करें। यही बात भगवान की और भक्त की है। जैसे सूरदास जी ने कहा था भगवान कृष्ण को, मेरा हाथ छोड़ के भाग रहे, भाग जाओ, दिल से निकल के दिखाओ। ये तो अपना गुरु के प्रति जो समर्पण है उसको गुरु भी नहीं चैलेंज कर सकते। इसीलिए पहले अपने आप को शुद्ध बनाए, योग्य समय आने पर योग्य बातें होती है। ये इस चरित्र का मूल हमको सबको समझना है। उसके बाद उन्होंने अपना जो राज्य था प्रियव्रत ने अग्निग्रह को दे दिया था, और वो फिर अपने धर्म के अनुसार उस प्रजा का पालन करने लगे। और फिर उन्होंने भी ब्रह्मा जी की कहने के अनुसार एक जो पूर्वचीती नाम की अप्सरा थी ब्रह्मा जी के दरबार में, उनके पास उनको भेजा गया। और जब उनके पास भेजा गया तो ये अग्निग्रह राजा भी उन्हीं के चक्कर में पड़े। वैसे करने लगे थे तपस्या, लेकिन तपस्या करते समय देखा कि वहाँ पूर्वचीती नाम की जो अप्सरा थी वहाँ आई, और उसका जो वर्णन है एकदम हिंदी सिनेमा के डायलॉग, इतना बढ़िया वर्णन किया है। जब वो आई तो उनके मन में कैसे कैसे भाव आए, किस प्रकार से चारों तरफ वातावरण था, फूल थे, भंवरे थे, बगीचा था, वहाँ नदी बह रही थी, पेड़ था टेढ़ी डाली वाला, वहाँ जा कर के वो खड़ी हो गई, एग्जैक्टली हिंदी सिनेमा। और उसको सब देख करके यह अग्निग्रह राजा उस अप्सरा के मुँह में आ गया और उसको कहने लगा, हे मुनिवर्य तुम कौन हो? क्योंकि उसने जो अपना वेशभूषा पहन के रखा था, एकदम ऐसा चूड़ा बांध करके ऊपर में फूलों का लगा के रखा था, और फिर उनके एक एक अंग को लेकर के राजा के यहाँ वचन है। एक हम आपको पढ़ के बताएंगे, बाकी आप पढ़ लेना। कहते हैं कि ये तुमने बिना रस्सी के 2 धनुष्य कहाँ से ले आए? बिना रस्सी के 2 धनुष्य कौन से है? ये जो भौएं होती है कन्याओं की, वो है। तो इसमें रस्सी तो है नहीं, तो ये बिना रस्सी के धनुष्य कहाँ से ले आए? और फिर उनके कटाक्ष को लेकर के कहती है कि ये तुम्हारे जो बाण है सबको विंध करने वाले, इसके पीछे इतने सुंदर सुंदर पत्ते कहाँ से लेके आई? इस प्रकार से उनके एक एक अंग का वर्णन करते करते उन्होंने काफ़ी कुछ उसके बारे में कह दिया। हमको कहने की ज़रूरत नहीं कि हम सबको मालूम है। उसके पश्चात वो कहते हैं कि तुम खाती क्या हो, तुम्हारे मुख से कितना सुगंध आ रहा है। और इस प्रकार से वो आखिर में जाकर के कहते हैं कि मुझे तो ऐसे लगता है कि इस जगत का विस्तार करने के लिए कहीं ब्रह्मा जी ने तो आपको मेरे पास भेज नहीं दिया हो, और इस प्रकार से तुम भी मेरी हो जाओ और तुम्हारे साथ जितनी सखियाँ है वो भी मेरी हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं कि ये राजा अग्निध्र जो थे ये देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। देखो, स्त्रियों को प्रसन्न करना ये साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं। कल मैंने एक ईमेल लिखा, एक ने हमको लिखा था कि स्वामी जी पहले हम बड़े गरीब थे, फिर हम चले गए अफ्रीका में और वहाँ अच्छा कुछ काम हुआ, काफ़ी पैसे कमा लिए, अब हमारे पास इतने इतने लाख रुपए हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि अब पूरे जीवन को शांति से भगवान नाम लेकर के बिताए। लेकिन मेरी पत्नी जो है वो कहती है कि अफ्रीका को छोड़ो, अमेरिका जाएंगे, वहाँ और पैसे कमाओ और खूब मौज करेंगे। तो मैं इसको कहता हूँ दिन में 3 बार तो खाना ठीक से नहीं खा सकती हो, और काहे कि मौज करेंगे, शांति से रहेंगे। और इसी को लेकर के हम दोनों में हमेशा झगड़ा होता है। तो आप ऐसा पत्र लिखो कि जिसके द्वारा उसको समझ में आए।
माने पब्लिक हमको यूज करना चाहती है। देखो तो हमने उसको लिखा, देखो आज तक इस विश्व में स्त्री को कोई नहीं समझा सका, और वो यदि स्त्री पत्नी के रूप में तुम्हारे जीवन में है तो असंभव है। तो ये प्रयत्न मैं तो नहीं करूंगा, तुमको भी बता दो, तुम भी मत करना। यह आज तक कोई नहीं कर सका। तुमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है लेकिन पत्नी को समझाना ये किसी के भी बस की बात नहीं है। तो इससे निकले कैसे? उसे यही निकले, उसको जो कहना है कहने दो, तुम शांत रहो, तुमको गुस्सा करने की जरूरत नहीं। इसने कुछ कहा तो हाँ कह दो, लेकिन करो मत। और धीरे धीरे थोड़े समय के बाद ये सब शांत हो जाएगा, घर में शांति आ जाएगी। यदि तुम आर्ग्यूमेंट करोगे और उसको समझाने का प्रयत्न करोगे कि कैसे सादा जीवन जीने से अच्छा होता है, तो उसकी जो दृढ़ता है ऐश करने की और तगड़ी हो जाएगी। इसीलिए शांत रहो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब सब ठीक हो जाएगा तब मुझे खाने को बुला लेना, मैं आ जाऊँगा उसके पहले। तो यह जो अग्निध्र राजा थे वो स्त्रियों को समझाने में, प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। तो उन्होंने उस अपने मीठे मीठे शब्दों से उसको प्रसन्न कर लिया, और उसके बाद उन्होंने कई हजार वर्षों तक पृथ्वी का और स्वर्ग का भोग करते रहे। और फिर उनके उस पत्नी के गर्भ से नाभि किम पुरुष हरिवर्षे इलावृत रम्यक हिरण्मय कुरु भद्राक्ष केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न हुए। और उसके बाद जब ये 9 पुत्र उत्पन्न हुए, हर साल एक पुत्र, एवरी ईयर 1 चाइल्ड, क्योंकि वो अप्सरा थी। तो 9 साल में 9 पुत्र पैदा होने के बाद उन्होंने सभी के सभी पुत्रों को राजमहल में छोड़ दिया राजा के पास, और कहने लगे अब तो मैं जाती हूँ, आपको बच्चों का जो करना है करो। और वो चली गई। और उसके बाद इन्होंने बच्चों को बड़ा बड़ा किया। उसके पश्चात उनको सबको ये शादी विधि करवा करके भिन्न भिन्न राज्यों के राजा बना दिए, और वो भी भगवान के चिंतन में लग गए। अब उसके आगे आता है तीसरी पीढ़ी का चरित्र, नाभि का चरित्र। अग्निध्र का जो पुत्र था नाभि, उनकी कोई पुत्री थी नहीं, और उनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी। तो उन्होंने पुत्र कामना से भगवान की बहुत एकाग्रता पूर्वक प्रार्थना करी, यज्ञ किया। ये भी आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पुत्र प्राप्ति नहीं होती, वहाँ वहाँ यदि हमने भगवान से प्रार्थना करी है सिंसियरली, तो निश्चित रूप से हमको लाभ मिलता है। लेकिन हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? जैसी भगवान शंकराचार्य के माता पिता ने करी थी अभी अभी 2-4 हजार वर्ष के पहले, 700-800 वर्ष के पहले। उनको भी कोई पुत्र नहीं था, तो उनकी जो माँ थी वो भी शिव जी की भक्त थी, उनके पिताजी वो भी शिव जी के भक्त थे। उन्होंने बड़ी तपस्या करी, अर्चना करी, पूजा करी। तब शिव जी ने उनको प्रसन्न होकर के कहा कि तुम्हारे पुत्र के रूप में ही मैं अवतरित हो जाऊंगा। इसीलिए उनका नाम शंकर रखा गया था, उसी से शंकराचार्य बन गए। तो इन्होंने भी, नाभि ने भी अपनी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से भगवान की बड़ी पूजा अर्चना करी, और उसके पश्चात उनको भगवान की कृपा से बहुत ही एक अच्छा पुत्र प्राप्त हुआ। उसके पहले की एक छोटी सी कहानी आती है बीच में, कि जब उन्होंने यज्ञ किया तो यज्ञ में यज्ञ मूर्ति भगवान प्रकट हो गए। तो ऋत्विज जो जहाँ के पुरोहित थे, उन्होंने पहले उनकी स्तुति करी कि आप तो स्वयं भगवान हो, आपको नमस्कार करते हैं इत्यादि। उनकी स्तुति करने के पश्चात फिर जाकर के कहते हैं कि ये तो जो आपने कहा है वो सब ठीक है आपके बारे में, लेकिन ये यज्ञ करने का मूल प्रयोजन क्या है? यज्ञ करने का मूल प्रयोजन ये है कि हमारे जो यजमान हैं नाभि महाराज, उनको कोई पुत्र नहीं, इसीलिए हमने आपको यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करने का प्रयत्न किया और आप प्रसन्न हो गए। अब हम अपने यजमान के तरफ से आपको ये मांगते हैं कि आपके समान पुत्र हमारे यजमान को प्राप्त होवे।
पहले तो उन्होंने खूब वैराग्य की, ज्ञान की बातें कर दी है, लेकिन जहाँ यजमान की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमारे यजमान चाहते हैं आपके जैसा बहुत ही सुंदर पुत्र उनको मिले। तो भगवान ने कहा कि देखो, मेरे जैसा तो पुत्र किसी को मिल ही नहीं सकता। कारण क्या? मैं एकमेवा द्वितीय हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। इसी प्रसंग को हम रामचरितमानस में देखते हैं। वहाँ भी मनु शतरूपा जी ने बहुत तपस्या करी। तपस्या के बाद फिर वो पूछते हैं भगवान प्रसन्न होकर के, नारायण भगवान, कि मैं, हे मनु महाराज, मैं प्रसन्न हो गया हूँ, आप क्या चाहते हो? तो कहते हैं कि मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि देखो, मेरे समान तो कोई है ही नहीं, तो मैं ही, आप जब दशरथ के रूप में अवतार लोगे, जन्म होगा, उस समय में आपके पुत्र के रूप में वहाँ पैदा हो जाऊँगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान एकमेवा द्वितीय है, उनके जैसा कोई पुत्र होता नहीं, उनका ही अपने जीवन में पुत्र के रूप में वर्ण हो सकता है। इसीलिए मैं अकेला हूँ, अद्वितीय हूँ, तो मैं जरूर आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा, क्योंकि ब्राह्मणों ने ये वचन किए हैं, कहे हैं। इस अध्याय में ब्राह्मणों का महात्म्य बहुत आया है। एक दो जगह ये बात हमको समझनी लेनी चाहिए बीच में। यदि हम अपने जीवन को पवित्र और परमार्थगामी बनाने चाहते हैं तो शास्त्रों में जो बात बताई है उसका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के सिद्धांतों का अनादर करके हम शास्त्र के सिद्धांत को जीवन में नहीं उतार सकते। और उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है कि ये जो ब्राह्मणों के वचन है, जिन्होंने मुझे कहा है कि मेरे जैसा पुत्र आपको हो, तो मैं उनके वचनों का अनादर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि द्विजकुल ब्राह्मण तो मेरे ही मुख है, इसीलिए मेरे ही अंश से आपका एक पुत्र निर्माण होगा। तो सुखदेव जी महाराज अपनी कथा को जारी रखते हैं कि इस प्रकार कहने के बाद भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए और फिर वहाँ से जाने के बाद नाभि ने अपने पत्नी के गर्भ से जन्म से ही सन्यासी रहने वाले ऋषभदेव जी को जन्म दिया। ये जो ऋषभदेव जी हैं ये जैनियों के आदि माने जाते हैं और जैनी लोगों को हमारे शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार नास्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन का तात्पर्य क्या है? नास्तिक दर्शन माने जहाँ वेदों को स्वीकार नहीं करते। नास्तिक का तात्पर्य ये नहीं भगवान को नहीं मानते, भगवान को मानते हैं, लेकिन वेद के प्रमाण को, द अथॉरिटी ऑफ वेदास इज नॉट एक्सेप्टेड बाय देम एज अ फाइनल अथॉरिटी, उनको नास्तिक कहा जाता है। तो उस ऋषभदेव जी का जब वर्णन आएगा आगे, जब वो अपने पुत्रों को, प्रजा को उपदेश करेंगे, उसमें उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि जो वेदों का तिरस्कार करता है और वो पाखंड में फंसा हुआ है। तो यहाँ आकर के अब ऋषभदेव जी का जीवन शुरू हो जाता है चतुर्थ अध्याय से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यह जो ऋषभदेव जी थे, ये बचपन से ही जब पैदा हुए तो उनके देह पर भगवान के जितने भी चिन्ह होते हैं, वज्र, अंकुश इत्यादि, वो थे और उनका जीवन समता, शांति, वैराग्य, ऐश्वर्य इत्यादि विभूतियों से दिन ब दिन बढ़ रहा था। और वो बहुत ही अच्छा होने के कारण इस पृथ्वी का शासन कर लगेंगे, ऐसे उनके पिता को लगा। और उनका ये सुंदर शरीर, उनका तेज, कीर्ति, बल, ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरवीरता, इन सब को देख करके उनका नाम ऋषभ रख गया है। देखो, इसका उच्चारण ऋषभ है, वृषभ नहीं है। वृषभ माने बैल, ऋषभ माने सर्वश्रेष्ठ। इसीलिए जब भगवान अर्जुन को कई बार संबोधित करते हैं, हे भरतर्षभ, भरत ऋषभ, भरतर्षभ, तो जो भरतवर्षों में सर्वश्रेष्ठ है उनको कहते हैं भरतवर्ष या भरत ऋषभ, तो उनका नाम ऋषभ रख दिया। और
ये ऋषभदेव जी महाराज भगवान के अंश होने के कारण बचपन से ही उनमें सभी प्रकार की सिद्धियां, ज्ञान इत्यादि था। तो एक बार इंद्र ने अपने माया के कारण इनके राज्य में पानी बरसाने को इनकार करवाया। तो इन्होंने अपना जो भूखंड था अजनाभ खंड अपनी योग माया की शक्ति से खूब जल बरसाया। उसके पश्चात ये इस प्रकार से बढ़ रहे थे। तो अपने इस पुत्र को जान करके नाभि के भी मन में बड़ा अच्छा होता था और वो हमेशा उस बच्चे के साथ खेलते थे, बात करते थे और उसी में सुख मानने लगे। और जब उन्होंने देखा कि उनका सभी का सभी मंत्रिमंडल, जन, लोग, राष्ट्र के सभी लोग ऋषभदेव जी से प्रेम करने लगते हैं और इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब हमारा पुत्र जो है, जो सबके द्वारा स्वीकृत है, वह राजा होने के लिए योग्य बना है। देखो, मेरा पुत्र है इसीलिए योग्य है, ये बात नहीं थी। यदि यही बात आ जाए तो पूरे किसी भी राष्ट्र का या देश का चरित्र बदल जाता है। देखो भैया, हमारे नानक देव जी के जीवन में ऐसा प्रसंग आता है। उनका पुत्र और उनका शिष्य, इन दोनों में से किसको जगह पर बैठाया जाए गद्दी पर। जब उन्होंने देखा तो पहले दोनों को एक एक काम दे दिया कि यहाँ एक चबूतरा बनाओ, तुम एक चबूतरा बनाओ। और उन्होंने चबूतरा बनाया। दूसरे दिन उन्होंने कहा ठीक से नहीं बना, तोड़ो फिर से बनाओ। फिर दूसरे बार वही, तीसरे बार वही, चौथे बार वही। फिर उनका जो पुत्र था वो खसी आ गया, बोले आपको तो डैडी कुछ अच्छा ही नहीं लगता मैं जो बनाता हूँ, अब नहीं मैं बनाऊंगा। और उनका जो शिष्य था वो बनाता रहा, एक के बाद एक 10 बार उसने बनाया। जब उन्होंने देखा कि ये शिष्य संपूर्ण समर्पित है, तब जाकर के उसको अगला कारोबार सौंपाया। इसीलिए जब लायक व्यक्ति को ये राज्य पर बैठाया जाए तब जाकर के राज्य का कारोबार सुचारू रूप से चलता है। नालायक को बैठाया जाए तो अपने देश के जैसा हाल हो जाता है। अच्छा महाराज, उन्होंने जब देखा कि यह अच्छी प्रकार से योग्य हो गया है, उसको राजा अभिषिक्त कर दिया और ब्राह्मणों की देखरेख में उसको छोड़ दिया। और वो स्वयं चले गए बद्रिकाश्रम और वहाँ अहिंसा वृत्ति से रहने लगे और समाधि योग के द्वारा भगवान नर नारायण की उन्होंने आराधना करी और उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। इस प्रकार से यह जो नाभि राजा था उनका चरित्र पूरा हो गया। उसके पश्चात इस भारतवर्ष को अपने अजनाभ खंड को योग्य प्रकार से चलाने के लिए यह जो ऋषभदेव जी थे, उन्होंने कुछ सालों तक जाकर के गुरुकुल में रह करके अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर ली और फिर योग्य दक्षिणा दे करके उनसे आज्ञा ली करके उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद देवराज इंद्र की जो कन्या थी जयंती, उसके साथ उनका विवाह हुआ और उसके बाद उनसे 100 पुत्र निर्माण हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र निर्माण हुए और उन 100 में जो भरत जी थे वो सर्वश्रेष्ठ पुत्र थे, माने सबसे बड़े पुत्र थे। और इन्हीं भरत जी को लेकर के अपने देश का नाम अजनाभ खंड से बदल करके भारतवर्ष पड़ा है। दूसरे प्रकार के अपने जो भारतीय लोग हैं वो गलत प्रकार से बताते हैं। वो कहते हैं कि जो दुष्यंत शकुंतला का पुत्र था भरत, उसके नाम से भारत को भारतवर्ष नाम पड़ा है। ये गलत है। यहाँ देखो स्पष्ट रूप से लिखा है, ये शाम खलु महायोगी भरतो श्रेष्ठ ज्येष्ठ गुण आसीद देन वर्षम भारतम इति व्यपदिश्यति। 9वां श्लोक है। कहते हैं कि ऋषभदेव जी का ये जो श्रेष्ठ पुत्र था भरत, सभी गुणों से युक्त था और इन्हीं के नाम से यह जो अजनाभ खंड का नाम अब भारतवर्ष हुआ है। तो यहाँ इसका स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलता है। अपने मन से कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ठीक है, अपने देश की सेवा करनी चाहिए, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन अपने धर्म को अपने मर्जी के अनुसार मोड़ करके फिर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये एकदम गलत प्रयोग है। एक जगह हम गए थे, वहाँ बच्चों को अच्छा सिखा रहे थे, अपना देश क्या है, अपना धर्म क्या है, सब कुछ बढ़िया, भगवान को नमस्कार करना चाहिए और सभी प्रार्थना सब ठीक है।
एक वहाँ चीज़ थी जो हमको खटकी। वहाँ एक भगवान का मंदिर रखा था बच्चों को जाकर के नमस्कार करने के लिए। उस मंदिर के बाहर में ही एक वहाँ बोर्ड लगाया था, और मंदिर था शिव जी का, भोले बाबा का। भोले बाबा के मंदिर में पानी चढ़ाते हैं, फ्री में मिलता है, और कोई भी पत्ती चढ़ा। वहाँ लिखा हुआ था, उन्हीं लोगों ने लगाया था, भगवान के मंदिर में जाकर के फूल पत्ती चढ़ाने के स्थान पर प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, नंगे को कपड़ा देना सर्वश्रेष्ठ भगवान की पूजा है। ये पढ़कर के बच्चे मंदिर में जाकर के क्या उनके मन में भगवान के प्रति आदर निर्माण होगा? देखो, हमारे साधु संतों ने, हमारे शास्त्रों ने जो मंदिर नाम के संस्था का निर्माण किया है, वो कोई बेवकूफ थोड़ी थे। जब हम ज़्यादा जोश में आकर के अपने होश खो बैठते हैं, तब जाकर के ऐसे वाक्य कहते हैं। देखो, अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार होने के लिए अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे छोटे बच्चे को 1 2 3 4 सिखाना है, तो उसके लिए किसी का आधार लेना पड़ता है कि देखो, पहले बच्चे को चॉकलेट दो, 1 चॉकलेट, 1 और 1, ये कितने हो गए? इसको कहते हैं 2 चॉकलेट। तो ऐसा कहना उस बच्चों को, क्या कहना कि ये जो गणेश जी है, ये तो केवल एक प्रतीक मात्र है। उनका जो पेट बड़ा है क्योंकि उनको इंडाइजेशन हुआ, बहुत खाते हैं, और उनका जो वाहन है, मूषक वाहन, वो इसलिए है कि वो जा कर के दुनिया भर के धान्य को खाता है, तो उसको उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा है। उनके 2 में से 1 दांत टूटे हैं, क्यों? कि उन्होंने कोलगेट का इस्तेमाल नहीं किया था। देखो भैया, भगवान के विग्रह को लेकर के इस प्रकार से अपने बुद्धि के वैभव को दिखाना, ये श्रद्धा का नाश करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भगवान के रूप जो शास्त्रों में दिए हुए हैं, वो वैसे ही हमको दर्शन होना चाहिए। किसी ने ये कहा कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ, मैं उधर से आ रहा था, भगवान जीन पहन करके हाथ में टेनिस रैकेट लेकर के आए और कहा, हाय हाउ आर यू, मैंने पहचान लिया, मेरे भगवान होंगे तो ऐसे ही होंगे। अरे नहीं बाबा, ये गलत बात कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने यह देश भरत जी के नाम से भारतवर्ष हुआ है, और शकुंतला दुष्यंत के पुत्र के कारण नहीं हुआ। अच्छा महाराज, फिर इन्होंने बाकी के जो उनके पुत्र थे, उसमें से पहले तो नाम भारतवर्ष हो गया, और उसके बाद बाकी जो कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृ, विदर्भ, किकट, इस प्रकार से 9 राजकुमार थे। उनको भी भिन्न भिन्न स्थानों का राजा बना दिया। उसके बाद उनके जो और 9 छोटे भाई थे भरत जी के, वे थे हरि, कवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमल, चमस और करभाजन। ये 9 नाथों का प्रसंग आगे जाकर के 11 स्कंध में आएगा। ये भगवान के बड़े भक्त हो चुके, और इन्होंने भगवान के बारे में जितनी भी बातें हैं 11वें स्कंध में बड़े सुंदर प्रसंग से बताई है। उसको कहते हैं नवनाथ का प्रसंग। और इन्होंने कर्म, भक्ति, ज्ञान सभी के बारे में बड़ा सुंदर सुंदर निर्णय दिया है। उस समय जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। और बाकी के उनके जो पुत्र थे 80 के करीब, उन्होंने योग्य प्रकार का पिता की आज्ञा से पालन किया, अपने धर्म का, बड़े हो गए, और उनमें अच्छे प्रकार का विनीत भाव था, और नित्य वेद और यज्ञ का आदर करने वाले थे। और ऐसा शुद्ध कर्म करने से वे सभी के सभी ब्राह्मण हो गए। माने एक तो जन्म से ब्राह्मण होता है, और दूसरा अपने अच्छे कर्मों से ब्राह्मण होता है। एक हमारी अम्मा है, जर्मन है ओरिजिन की, और उसमें पहले वो वहाँ एक लायर थी। अभी वो काफ़ी बड़ी है, होगी कोई 50-60 साल की, और उसने कई सालों तक सभी के सभी अग्निहोत्र का उन्होंने बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किया, और जितने मंत्र हैं ये कर्मकांड यज्ञ करने के, सब उनको कंठस्थ है। एक बार वो चली गई बद्रीनाथ,
बद्रीनाथ चली गई तो वहाँ जब वो यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्या मैं इसमें ज्वाइन हो सकती हूँ। तो सभी ने उसके जर्मन देह को देखा, बोले तुमको क्या आता है? बोले मैं इसका अनुष्ठान करती हूँ हमेशा। तो वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने लाओ दिखाओ, आपकी परीक्षा लेंगे। तो बोले ठीक है ले लो। उन्होंने वही पुस्तक ले लिया, हाँ इसको पढ़ के दिखाओ। बोले मुझे पढ़ने की क्या बात है, मुझे कंठस्थ है। और उन्होंने पूरा का पूरा पुरुष सूक्त इतना सुंदर प्रकार से कह के दिखाया कि वहाँ के पंडित लोग एकदम अचंबा करके कैसे हो सकता है। तो जब व्यक्ति अपने गुण कर्म के द्वारा अपने आप को इसी जन्म में पवित्र करता है तो वह किसी भी कुल में पैदा हो गया हो उसमें ब्राह्मणत्व जागृत होता है, ये बताने के लिए इस चरित्र का यहाँ उपयोग है। उसके बाद ये भगवान ऋषभदेव जी महाराज हमेशा स्वतंत्र थे और ईश्वर के रूप होने के कारण हमेशा आनंद में रहते थे और उन्होंने अज्ञानियों के समान सबके साथ साथ कर्म करते करते अपने धर्म का पालन किया और उसी के साथ साथ अपने लोगों को उन्होंने तत्व का ज्ञान भी दिया। और इसके द्वारा जो गृहस्थाश्रम में लोग रहने वाले हैं उनको किस प्रकार से शांति सुख प्रेम करुणा धर्म अर्थ यश संतान सुख भोग इत्यादि ये सभी की सभी बातें गृहस्थाश्रम में रहकर भी प्राप्त हो सकती है, ये उनको उनके सामने योग्य आचरण करके प्रस्तुत कर दिया। और उसके बाद उनके कहने के अनुसार जनता उनका सभी का पालन करते थे और उन्होंने फिर ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार 100 यज्ञ किए। और ऐसा कहते हैं कि दिन ब दिन ऋषभदेव जी के काल में उनके राज्य में हमेशा चारों तरफ अच्छाई थी, कहीं झगड़ा इत्यादि बात नहीं थी और जहाँ भी देखो प्रसन्नता आनंद और एक दूसरे के प्रति आदर का भाव सभी लोगों में रहता था। और इस प्रकार से उन्होंने अपने सभी पुत्रों को और अपने प्रजाजनों को उपदेश देने के लिए एक बार सबको बुलाया। यहाँ से हम 5वें अध्याय में प्रारंभ करते हैं। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्र को बुला कर कहा, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कर्मान हरते विभुजाये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद्यमासाद्य ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को और सभी जनों को ये बताया कि यह जो मनुष्य शरीर है हमको इस जगत में केवल विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं मिला है। विषय भोग तो यहाँ विष्ठा खाने वाले सूकरों को भी मिल जाता है, सुअरों को भी मिल जाता है। तो इस शरीर से क्या करना चाहिए? आप देखो अपने इस देह का तात्पर्य किस लिए? स्थूल देह के साथ अभिनिवेश माने तादात्म्य होने के कारण हम जीवत्व को प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थूल देह से अपने आप को छुड़ाने के लिए पहली जो साधना है वो साधना है जीवन में तपस्या अवश्य होनी चाहिए। जीवन में तपस्या होना माने क्या? माने जिसके द्वारा हम अपने देह के गुलाम न बने रहे, वह जीवन प्रणाली को कहते हैं जीवन की तपस्या। किसी भी प्रकार से अपने देह के साथ इतना लाड़ प्यार करके केवल पूरा जीवन इसी देह की ही पूजा करने में लगाया तो हमने अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवाया है। और इससे निकलने के लिए पहली बात यह है कि हमको दिव्य तप करना चाहिए। तप करना चाहिए माने क्या? हम आपको एक ऐसा तप बताते हैं कि जो करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। नॉर्मली तपस्या करने में कठिनाई होती है। कैसे? अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रौ चुबुक समर्पित जानो, ये तपस्या का वर्णन है। गर्मी के दिनों में चारों तरफ से अग्नि जला करके बैठेंगे और फिर भी वहाँ से नहीं हिलेंगे, कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो जाए। जाड़े के दिनों में बिल्कुल कपड़े खोल करके नंगे बैठेंगे, चाहे कितनी भी ठंडी आ जाए। हम रात्रौ चुबुक माने ठुड्डी और जानू माने घुटने, अपने ठुड्डी को घुटने पर रख करके ऐसा बैठेंगे, लेकिन गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे। क्यों? कि वो तपस्या है। तो वो तपस्या हम आपको नहीं बताएंगे, हम आपको बड़ी सरल तपस्या बताएंगे।
पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ रहकर भी शांति से और प्रेम से रहना। इससे बढ़कर के और कौन सी तपस्या हो सकती? क्योंकि अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु, इसके लिए आपको ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सामने पति आया तो अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु, यदि सामने पत्नी आई तो अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु, और रात्रों चुपुक समर्पित जानो नारायण। इसीलिए तपस्या का रूप हमारे भगवान रमण महर्षि ने जो बताया है वो हमको सबसे ज़्यादा पसंद है। कहते हैं अहम अपेतकम निज विभानकम महद इदम तपो रमणवागियम। सबसे बड़ी तपस्या है जिसके द्वारा अपने अहंकार का लोप हो जाए, वह तपस्या है। और अहंकार का लोप करने के लिए ही हमको भगवान ने चुन चुन करके पति पत्नी दिए। यदि किसी पति को ऐसी पत्नी मिली कि जो उसके हाँ में हाँ मिलाए तो वो बड़ा दुर्भागी है। उसी प्रकार से किसी पत्नी को ऐसा पति मिला, व्हाट डू यू कॉल इट, मेष पात्र, ये टेक्निकल टर्म है, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया जाए तो हेनपेग कहते हैं। तो ऐसा यदि किसी को मिल जाए तो बड़ा दुर्भागी पत्नी है। इसीलिए हमको भगवान ने जहाँ रखा है, जिनके साथ रखा है, उनके साथ रहते हुए भी प्रसन्न रहो, ये सबसे बड़ी तपस्या है। जीवन में दुखी होना तपस्या थोड़ी है, दुखी तो सभी होते हैं। तो उन्होंने पहले कहा कि अपने शरीर से हमेशा तपस्या में रहना चाहिए। अच्छा, तपस्या का तात्पर्य क्या है? जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण की शुद्धि होवे। अंतःकरण की शुद्धि यदि नहीं होती है तो केवल हम अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। उदाहरण के लिए समझ लो, कई बार हम लोग खाना नहीं खाने का व्रत करते हैं। जैसे विशेष करके जैनियों में ये तपस्या बड़ी कठिन होती है। पहले वो कुछ दिनों तक खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, और एक दो दिन में, एक दिन हो गया, 21 दिन हो गए, 41 दिन हो गए, उसी में उनका सब कुछ चला रहता है। और ये सब होने के बाद इन्होंने 21 दिन तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या करी है, कर लिए। आगे क्या? इसीलिए हम तपस्वी हैं। हुआ क्या? अहंकार जागृत हो गया। देखो, तपस्या कोई भी करो, उसका प्रभाव कहाँ हो रहा है वो देखना है। जैसे हमने समझो 3 दिन तक बिना खाना खाए पानी पिए रह लिए, चौथे दिन खा ली, तो इसका प्रभाव कहाँ हो रहा, कैसे हो रहा है? यदि ऐसे प्रभाव हुआ कि देखो आई कैन ऑल्सो डू दैट, तो हमने अपने अहंकार को जागृत किया। लेकिन यदि ऐसा हुआ कि अरे मैं सोचता था कि मैं एक दिन भी बिना खाने के नहीं रह सकता हूँ, 3 दिन तो रह लिया, माने मुझ में क्षमता है, अब इस क्षमता को मुझे बढ़ाना है, ये लेकर के यदि फिर से हमने दूसरा व्रत किया, तब जाकर के हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रहे हैं। दूसरी बात तो ये हो गया आत्मविश्वास। जिस तपस्या से जागृत होता है उसी के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। देखो, हम सभी लोगों में एक जो चीज की कमी है वो कमी है अपने आत्मविश्वास। जिसका आत्मविश्वास तगड़ा होगा वही इस मार्ग पर डटा रहेगा, नहीं तो हमेशा हम अपनी सिक्योरिटी की बात सोचते हैं। देखो, जिसका आत्मविश्वास पक्का है उसी का परमात्मा विश्वास दृढ़ है, और जिसका परमात्मा विश्वास दृढ़ है वही व्यक्ति जगत में किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी के पीछे नहीं रहता। देखो, अपने जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो सबसे पहली आवश्यकता है सिक्योरिटी 0 हो जाए। लेसर द सिक्योरिटी यू हैव, द बेस्ट इन यू कम्स आउट। आप देखो, अमेरिका में हायर एंड फायर की पॉलिसी है, वहां सिक्योरिटी नाम की चीज है ही नहीं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति हमेशा बढ़िया से बढ़िया रहता है। और अपने यहाँ आकर के एक बार भारतवर्ष में जन्म लिया, उसके बाद क्या बच्चों को करना है
सभी के सभी मम्मी डैडी देखते रहेंगे, बेटा तुम ऐसा करना, तुम डॉक्टर बन जाओ। मैंने डॉक्टरी करी, हॉस्पिटल बनाया, पेशेंट बनाए, पेशेंट को रखे हैं, अब तुम डॉक्टर बन जाओ। लेकिन मम्मी डैडी मुझे तो तबला बनाना अच्छा लगता है, मैं वही बनाऊँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, तुमको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बना दिया। उसके बाद सब कुछ बना दिया। इतनी सिक्योरिटी लाइफ में, जितनी सिक्योरिटी कम होगी उतना हमारा भगवान के प्रति समर्पण परिपूर्ण है। जितनी सिक्योरिटी ज़्यादा है उतनी हमारी प्रपत्ति कम है। एक बहुत बड़े संत हो गए सिंधी, जिनका नाम था कोकिल साई, उनको कोकिल साई कहते थे। पाकिस्तान के थे, माने थे, भारतवर्ष की उस समय की बात है, अब पाकिस्तान हो गया। उनके कोई पुत्र नहीं था। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने भगवान की आराधना इत्यादि करी और उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। जब वो काफ़ी उम्र तक पहुंच चुके थे, 50-60 के करीब जब हुए, तब उनको बच्चा पैदा हुआ। तो उस समय तक बहुत अमीर थे, तो हमेशा दान धर्म करते थे, बहुत सारा दान धर्म करते थे। पंजाबियों में, सिंधियों में दान धर्म का जो बड़ा दिल वाला भाव है वो बहुत कम लोगों में होता है। तो उन्होंने ऐसा बहुत बढ़िया दान धर्म करते थे। और ऐसा करते करते जब उनको बच्चा हुआ तो लोग उनको समझाने लगे कि देखो महाराज, अब आपका पुत्र हो गया है, उसके लिए कुछ रखो, पहले के जैसे दान धर्म करना जरा कम कर दो। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरा पुत्र जो हुआ है अपना भाग्य साथ में लेकर के आया है, मैं उसके लिए कुछ बचा के रखूं तो यही है। मुझे ना तो भगवान के कानून पर विश्वास है, ना तो मेरे अपने बच्चे के सामर्थ्य पर विश्वास है, उसके पौरुष पर विश्वास है, और इसीलिए मैं डर डर के उसके लिए संभाल के रख दूं, ये गलत बात है। और इस प्रकार से उनका जीवन वैसा ही चलते रहा। और उनका जो पुत्र हुआ वो एक बहुत बड़ा संत हुआ, और उसका नाम था कोकिल साई, जो हमारे वृंदावन में कई साल तक रहते थे। इसीलिए जितनी सिक्योरिटी कम, उतना भगवान के प्रति समर्पण पूर्ण, तब जाकर के आप आत्मविश्वास बढ़ता है। अन्यथा हर बार कहीं भी जाएंगे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी का चक्कर लगा ही रहता है। तो उन्होंने कहा, जिसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो उसी को तपस्या करते हैं, कहते हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि के दो अर्थ क्या हो गए? एक तो अर्थ ये हो गया अपने आत्मविश्वास को जागृत करें, और दूसरा जीवन से ये सिक्योरिटी उसको छोड़ करके मदाश्रय, भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। आश्रय इस जगत में किसी का यदि लेना है तो केवल परमात्मा का। प्रत्येक क्षण अपने जीवन का प्रभु के ही मर्जी से चल रहा है। जो हम सांस लेते या लेना भूल जाते हैं वो उसी की मर्जी है। जितना भगवान पर हमारा पूर्ण रूप से समर्पण रहेगा उतना हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और उसी को कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि। और इस शुद्ध अंतःकरण में ही ब्रह्मानंद की उपलब्धि है। तो 3 बातें हो गई। मनुष्य जन्म में आकर के तपस्या करना, तपस्या करने का तात्पर्य हमने आपको बता दिया, होममेड तपस्या। दूसरी बात, उसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होना। अंतःकरण की शुद्धि होने के 2 तात्पर्य है, आत्मविश्वास को जागृत करना है, और उसके बाद भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण तब होगा जो सिक्योरिटी के चक्कर में नहीं पड़े रहते। 2 बात। उसके बाद जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो ऐसा शुद्ध अंतःकरण भगवान के आनंद को ग्रहण करने का एक योग्य माध्यम बन जाता है। देखो, पंचदशी में 3वें अध्याय में पंचकोश का जब विवरण आता है उसमें बताते हैं कि यह विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन दोनों का वर्णन जब आता है, बहुत सुंदर वर्णन है वहाँ। जब वृत्ति बहिर्मुखी होकर के विक्षेप को प्राप्त होकर के फल व्याप्ति होती, माने मैं हूँ ऐसा भाव निर्माण होता है, तब उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं।
और वही विज्ञानमय कोश की वृत्ति जब अंतर्मुखी होकर के मैं हूँ ऐसा भाव निर्माण नहीं होता, द्वैत का दुर्गंध नहीं आता, उस समय उस निर्वृत्तिक अंतःकरण में जो परमात्मा का आनंद का प्रतिबिंब है, ऐसे आनंद के प्रतिबिंब युक्त वृत्ति को आनंदमय कोश कहते हैं। उसको कहते हैं भगवान की प्राप्ति अंतःकरण के शुद्धि के द्वारा प्राप्त होना। देखो महाराज, बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं, ये सब का सब वृत्ति का ही चक्कर है। अच्छा, तो उन्होंने पहली बात अपने पुत्रों को और सभी जनों को ये बताया। दूसरी बात बताते हैं कि महत्सेवाम द्वारम आहुर्विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृद साधवो। ये दूसरा प्रसंग है। कहते हैं कि जब हम साधु संतों की सेवा करते हैं तो उसके द्वारा हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अब देखो, साधु संतों की सेवा के द्वारा क्या होता है। पहली बात, हम इस जगत में एक कम से कम ऐसा स्थान ढूंढ लेते हैं कि जिसके सामने बिना आर्ग्यूमेंट के अपने आप को समर्पित कर रहे। एक स्थान कम से कम पूर्ण विश्व में ऐसा होना चाहिए जहां हम किसी भी प्रकार के ना तो प्रश्न पूछे, ना तो आर्ग्यूमेंट करें, ना तो किसी बात का विरोध करें। ऐसा जहां हुआ वही हम अपने विज्ञानमय कोश से बाहर जाने के लिए तैयार हुए हैं। नहीं तो इस जगत में प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक चीज को लेकर के अनेक प्रकार के विकल्प आ सकते हैं। यदि हमारी जीवन की प्रणाली ऐसी हो कि विकल्पों का निर्माण करें तो हम साधक नहीं है, हम अपने आप के बाधक बने हुए। और इसीलिए साधु संतों के साथ रहते समय यदि हम सेवा भाव जागृत करें तो हमने अपने से श्रेष्ठ किसी को स्वीकार किया है। जिसने अपने से श्रेष्ठ किसी को स्वीकार नहीं किया है उसमें रावण के जैसे भाव निर्माण होने लग जाते हैं। कोन्योस्ति सदृशो मया। देखो, हमारे शिरडी साईं बाबा की पोथी में आता है, एक जगह लिखा है कि उस गांव में किसी को कुछ भी हो जाए तो सभी के सभी उनके पास पहुंचते थे कि बाबा ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये करो, वो करो। लेकिन जब उनको कुछ हो जाता था तो वो हरि को पकड़ते थे। माने कोई भी संत अपने जीवन को परमात्मा के समर्पित किए बगैर नहीं जीता है। तो संतों ने परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पित कर दिया है अपने आप को, इसीलिए परमात्मा उनके माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। और ऐसे संतों के प्रति जब हम समर्पित भाव से सेवा करेंगे तो धीरे धीरे संतों का जो समर्पण का भाव है वो हमारे हृदय में जागृत होने लग जाता है। जिसको समर्पण क्या है, समर्पण का महात्म्य क्या है, ये सीखना है, उनको साधु संतों की सेवा करनी अत्यंत आवश्यक। सेवा करनी कैसे, अब ये सवाल है। एक बार एक महात्माओं की मंडली बैठी हुई थी। उन दिनों में ऐसे बिजली के पंखे थे नहीं, रस्सी खींच करके वो बड़ा वहाँ ऊपर में कोई टांग देते थे, उससे पूरे कमरे में हवा होती थी। उस समय की बात है। और एक महात्मा जी अपने सेवा करने के लिए पहुँचे, सेवा कर रहे, और फिर उनको ऐसा भाव आ गया, मैं कितना भाग्यवान हूँ, मैं इतनी संतों की सेवा कर रहा हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। उस भाव में आकर के वो मूर्छा से वहाँ गिर गए। वो नीचे गिर गए तो संतों को उठ करके उनकी सेवा करनी पड़ी। तो उसके बाद उन्होंने अपने गुरु को कहा कि गुरु महाराज, हम संतों के मंडली में गए और उनकी सेवा करने लगे और हमारा ऐसा भाव बन गया कि हम मूर्छा आके पड़े। तो उनके गुरु ने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो। तो उनको लगा गुरु कहेंगे कि बड़े अच्छे हो। नहीं भैया, समझ लेना, साधना माने अपने सावधानी को खोना नहीं है। सावधानी हमेशा बनी रहे। ऐसा कोई सेवा का भाव नहीं होता कि जिसमें जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको तो भूल गए हैं और अपने ही भाव में आ गए।
ये कोई सेवा होती है क्या? इसीलिए तस्मिन् तत् सुख सुखित्वम, हमारे नारद महर्षि कहते हैं, जिसके द्वारा जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उनको सुख मिलता है कि नहीं, ये देख करके संतों के साथ रहना, उसको सेवा कहते हैं। नॉर्मली संतों से काम करवाने के लिए संतों के साथ रहते हैं, वो संतों को सेवा करने का मौका देने का महाभाग्य स्वयं ले लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि